राहुल जी जैसा इंसान इस हिंदुस्तान की राजनीति में ही नहीं, वर्ल्ड की राजनीति में नहीं मिलेगा। वो इतने सच्चे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, बड़ा कोमल हृदय है और इतने प्रेम से सभी से बात करते हैं। राजनीति को आप अलग तरह से देखिए, लेकिन एक हिंदुस्तान की इंसानियत अगर किसी में है तो राहुल जी के कोमल हृदय में है। पहन के मैं पूरा हिंदुस्तान में अपने कर्म को करूंगा। जिस तरह भगवान श्री राम के हनुमान जी थे, हम राहुल जी के छोटे से सिपाही बनना चाहते हैं। कश्मीर तक एक हजूम बन के उबड़ेगा और हमने भी प्रण लिया है कि जब तक राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बिना चप्पल के संघर्ष करेंगे। शान हो, कोई विद्यार्थी हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई और नॉर्मल परिवार से हो, हर एक व्यक्ति राहुल जी से मिल रहा है, अपनी बातें रख रहे हैं, राहुल जी सुन रहे हैं और इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझ के देश के हर एक बच्चे से, हर एक नागरिक से मिलके उनको प्रॉब्लम को समझ के चलेंगे और जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पे नंबर 1 पे लेके जाएंगे। हमारे साथ एक कह सकते हैं कि राहुल यात्री है। पिछले 12 साल से राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और इनके पांव के छाले आप देखिए कि ये पूरा नंगे पांव चलते हैं और पूरा पांव में इसके तमाम छाले पड़े हुए हैं। ये देखिए किस तरह से पांव में छाले हैं और लगातार ये राहुल गांधी के साथ बिना चप्पल के चलते हैं और लगातार 38 दिन से तो इस यात्रा में है, मगर पिछले 12 साल से राहुल गांधी के साथ चले। सर क्या नाम हुआ आपका? पंडित दिनेश शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि राहुल गांधी में ऐसा क्या आपको दिखता है जो आप पिछले 12 साल से उनके साथ चल रहे हैं? राहुल जी जैसा इंसान इस हिंदुस्तान की राजनीति में ही नहीं, वर्ल्ड की राजनीति में नहीं मिलेगा। अच्छा। वो इतने सच्चे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, बड़ा कोमल हृदय है और इतने प्रेम से सभी से बात करते हैं। राजनीति को आप अलग तरह से देखिए, लेकिन एक हिंदुस्तान की इंसानियत अगर किसी में है तो राहुल जी के कोमल हृदय में है। मैं 12 साल पहले हमने एक प्रतिज्ञा ठानी थी कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी नहीं बन जाते, हम इस कांग्रेस पार्टी के चोले को पहन के, राहुल जी के चोला है, इसको पहन के मैं पूरा हिंदुस्तान में अपने कर्म को करूंगा। जिस तरह भगवान श्री राम के हनुमान जी थे, हम राहुल जी के छोटे से सिपाही बनना चाहते हैं। तो इस यात्रा ने कितना आपको और उत्साह दिया, क्योंकि पहली मर्तबा ये कोई यात्रा निकाल रहा है 4000 किलोमीटर लगभग। मैं आपको बताया कि हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड की राजनीति में ऐसे नेता नहीं मिलेंगे। आप क्या समझते हो, ये इतनी बड़ी यात्रा आज तक किसी ने की है और ना की है और ना कोई कर पाएगा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा होगी। राहुल जी के आह्वान पे भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम दिया गया है। जो यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे उनको भारत यात्री की दर्जा दिया गया है। उनमें से राहुल जी भी एक यात्री हैं और हम भी राहुल जी के छोटे चलने वाले यात्री हैं। तो रास्ते पे लोगों का किस तरह से प्यार मिल रहा है? आप देखिए, कैमरा घुमाइए भैया, ये देखिए राहुल जी के सिपाही है, कितनी मोहब्बत करते हैं। राहुल जी के आने से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में हर एक युवा यही चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बने। और ये काफिला जो कन्याकुमारी से चला था, ये कश्मीर तक एक हजूम बन के उबड़ेगा और हमने भी प्रण लिया है कि जब तक राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बिना चप्पल के संघर्ष करेंगे। कन्याकुमारी से हम चले हैं और कश्मीर तक इस यात्रा को बिना चप्पल के पूरा करेंगे। यही देखिए पाँव, हमारे पाँव में छाले पड़े, पाँव कट गया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द तो होता है लेकिन मर्द को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लगातार एक बात बताइए। अरे क्या कर रहे हैं आप, हटिए, बेकार आदमी एकदम। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे राहुल गांधी जी चल रहे हैं तो आपके तो पाँव में दर्द होता होगा, तो ऐसा राहुल जी का क्या चेहरा सामने आ जाता है कि आपको और आकर्षित करता है कि और आगे चलना है? राहुल जी हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और राहुल जी की जो मोहब्बत है वो हमें एनर्जी देते हैं, हर वक्त पे संभालते हैं। कितने पानी चाहिए, पाँव ठीक है आपके, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं ज़्यादा संघर्ष करना है लेकिन शरीर का ध्यान रखना है। वो जो राहुल जी बातें बोलते हैं वो हमें डबल एनर्जी दे देते हैं और हम इस यात्रा को आप सबके प्यार से, राहुल जी के इस दुलार से बिना चप्पल के कश्मीर तक पूरी करेंगे। अभी तक तो कोई हुआ नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का किसान हो, कोई विद्यार्थी हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई और नॉर्मल परिवार से हो, हर एक व्यक्ति राहुल जी से मिल रहा है, अपनी बातें रख रहे हैं, राहुल जी सुन रहे हैं और इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझ के
देश के हर एक बच्चे से, हर एक नागरिक से मिलके उनको प्रॉब्लम को समझ के चलेंगे और जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पे नंबर 1 पे लेके जाएंगे। तो ये 2024 राहुल जी का तय लग रहा है क्या? 2024 ही नहीं भैया, अभी 2022 है। अगर 2022 में इस वक्त 2022 में लोकसभा के चुनाव हो जाए तो एक तरफा सरकार बनेगी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे। ये हमारी कुछ संविधान में 5 साल का जो प्रचलन है, कानून में है कि 5 साल बाद ही चुनाव होते हैं। अभी वक्त बचा हुआ है। अगर वक्त इस वक्त निकल गया होता, 2022 में चुनाव होते तो हिंदुस्तान का ये जनसैलाब, हम जहां से भी गुजर रहे हैं एक ही बात कर रहे हैं कि इस सरकार को बदलने की जरूरत है। ये सरकार भ्रष्ट है, ये बेरोजगारी फैला रही है, ये महंगाई ला रही है, ये लोगों को प्रताड़ित कर रही है। और देश में अगर सरकार कोई सबसे अच्छी थी कांग्रेस की थी, और देश में अगर सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पे कोई निकल के आएंगे तो राहुल जी निकल के आएंगे। तो राहुल गांधी जी के से आप हजारों बार मिले हैं, तो राहुल जी का सबसे अच्छा चीज क्या लगा? राहुल जी सच्ची मोहब्बत करते, वो दिखावा की बात नहीं करते। जो दिल में है वही बाहर है, जो बाहर है वही दिल में है। सच्चे इंसान, एक आदमी, एक इंसान है वो। उनके अंदर राजनीति नहीं है कि आपके सामने ऐसे मिट्ठू मिट्ठू बात करेंगे और थोड़ा सा साइड, इसको साइड करो, इसको साइड करो, इसको दोबारा मत आने देना, ये काम मांगता ही। ऐसे नहीं राहुल जी, अब अपना काम बताइए भैया, आपकी जरूरत क्या है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जो सही से सही करने का होगा राहुल जी सुनते हैं और फटाक से कर देते हैं। तो लगातार यात्रा चल रहा है, यात्रा में काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं और इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारत जोड़ो सक्सेसफुल होता जा रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।